हाँ बच्चों, आज मैं आपको पाठ 5 सुभाषितानि माने सुंदर उक्तियाँ, सुंदर वचन, इसी का मैं जो है पढ़ा रही हूँ। संस्कृत में है, उसका अर्थ हिंदी में बताऊँगी। देखिए, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतैरपि एकश्च चंद्र तम हंति न च तारा गणयपि। वरम माने श्रेष्ठ होता है, गुणी गुणवान, शतैरपि माने सैकड़ों, अपि माने भी, तम माने अंधकार, हंति माने नष्ट करता है, तारागण माने तारों का समूह। कह रहे हैं इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। प्रस्तुत श्लोक में गुणवान व्यक्तियों को चंद्रमा, मतलब ये प्रसंग का है, लेकिन इसमें खाली संदर्भ ही लिखा जाता है, प्रसंग नहीं लिखते, क्योंकि संदर्भ सहित कहते हैं ना, तो इतना ही लिख देंगी तो भी आपका सही हो जाएगा। अगर प्रसंग लिखना है तो ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में गुणवान व्यक्तियों को चंद्रमा के समान बताया गया है। इसी में यही वर्णन किया गया इस श्लोक में। तो कह रहे हैं, इसका अनुवाद देखिए। कह रहे हैं कि वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतैरपि। कह रहे हैं एक गुणवान पुत्र, वरम एको माने एक, गुणी माने गुणवान, एक गुणवान पुत्र, मूर्ख शतैरपि माने सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी, वरम माने श्रेष्ठ है। कह रहे एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि असंख्य तारों और चंद्रमा में अकेला, तारागण माने तारों का समूह, उसी करें असंख्य तारों और चंद्रमा में अकेला, चंद्र माने चंद्रमा ही, तम माने अंधकार को, हंति माने नष्ट कर देता है, असंख्य तारागण नहीं नष्ट करते हैं। ठीक है, बस इतना ही इसका अर्थ है। वैसे लिखने के लिए नहीं बता रही हूँ, वैसे भी आप देखिए तो कहा गया है कि जब चंद्रमा बहुत ढेर से निकल जाता है लेकिन फिर भी प्रकाश नहीं दिखाई देता, जब तारा अधिक दिखाई निकल जाते हैं लेकिन फिर भी पृथ्वी पर प्रकाश नहीं दिखाई देता, केवल एक चंद्रमा निकलता है तो कितना प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें उदाहरण दिए हैं कि एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि असंख्य तारों और चंद्रमा में अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर देता है, असंख्य तारागण नहीं। ठीक है। दूसरा है, मनीषण हंति नते हितैषण, हितैषण संति नते मनीषण, सुहृदश्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, यथा औषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। ठीक है। तो इसमें अनुवाद इसका देखिए। कह रहे हैं मनीषण हंति नते हितैषण, मनीषण माने विद्वान, ज्ञानी। कह रहे जो ज्ञानी हैं ते हितैषी, वे भलाई चाहने वाले नहीं हैं, वे भला चाहने वाले नहीं हैं। और जो हितैषण, जो हित चाहने वाले हैं, नते मनीषण, वे विद्वान नहीं हैं। जो विद्वान भी हो और भलाई चाहने वाला भी हो, ऐसा पुरुष मनुष्यों में मिलना उसी प्रकार कठिन है जैसे कि, यथा माने जैसा कि, औषध माने दवाई। कह रहे जैसे कि स्वादिष्ट व लाभदायक, स्वादुहितम, स्वादिष्ट और लाभदायक औषध माने दवा का मिलना कठिन होता है। फिर से देखिए, जो विद्वान हैं वे भला चाहने वाले नहीं हैं, जो भलाई चाहने वाले हैं वे विद्वान नहीं हैं, जो विद्वान भी हो और भला चाहने वाला भी हो, ऐसा मनुष्य
इस संसार में मिलना उसी प्रकार से कठिन है जिस प्रकार से स्वादिष्ट व लाभदायक दवा मिलना कठिन होता है। ठीक है। तीसरा देखिए, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नो प्रसीदयति। कह रहे हैं चक्षुषा, चक्षुषा मन नेत्रों से, कह रहे हैं जो व्यक्ति नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, अर्थात चारों प्रकार से संसार को प्रसादयति प्रसन्न करता है, जो चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार भी उसे प्रसन्न रखता है। ठीक है। कह रहे हैं जो व्यक्ति नेत्रों से, मन से, वाणी से व कर्म से, अर्थात चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, उसे संसार भी प्रसन्न रखता है। अगला है अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधु साधुनाम जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानमृतम। कह रहे हैं अक्रोधन माने बिना क्रोध किए। कह रहे हैं क्रोध को बिना क्रोध से शांति से जीतना चाहिए। मैंने कह रहे हैं क्रोध व्यक्ति को बिना क्रोध किए जीतना चाहिए। ठीक है। दुष्ट व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए। असाधु माने दुष्ट व्यक्ति और साधु नाम माने सज्जनता। कह रहे हैं दुष्ट व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए। कदरियम कंजूस, कह रहे हैं कंजूस व्यक्ति को दान से जीतना चाहिए। और च नृतम झूठ व्यक्ति को सत्य से जीतना चाहिए। ठीक है। फिर से देखिए, क्रोध को बिना क्रोध करके व्यक्ति को जीतना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति को सज्जनता पूर्वक जीतना चाहिए। कंजूस व्यक्ति को दान से जीतना चाहिए। झूठ व्यक्ति को सत्य से बोलकर जीतना चाहिए। चलिए अगला है आकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्यम सताम मार्गम यत स्वल्पम अपि तद्बहु। कह रहे हैं अकृत्वा न करके, परसंतापम दूसरों को दुखी, परसंतापम माने दूसरों को दुखी न करके, अकृत्वा माने न करके, दूसरों को दुखी न करके। खल मंदिरम, खल माने दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति के घर न जाकर, न गत्वा न जाकर। सताम मार्गम अनुलंघ्यम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके। स्वल्प अपि तद बहुयत, जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है वही अधिक है या पर्याप्त है। कह रहे फिर से देखिए, दूसरों को दुखी न करके, दुष्ट के घर न जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है वही बहुत है। अगला सत्यम सत्य आधार तप तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टव्य दीपो यत्नेन वार्यताम। सत्याधार, सत्य ही जिसका आधार है। तप तैलम, तपस्या जिसका तेल है। दया जिसकी बत्ती है, दयावर्ती, दया जिसकी बत्ती है। क्षमा शिखा, क्षमा जिसकी शिखा है, शिखा माने लौ है। ऐसे दीपो यत्नेन वार्यताम अंधकारे प्रविष्टव्य, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय या ऐसे दीपक को अंधकार में जलाते समय प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए या प्रयत्न पूर्वक उसे जलाना चाहिए। दोनों सही है। फिर से देखिए, सत्य ही जिसका आधार है, तपस्या ही जिसका तेल है, दया जिसकी बत्ती है, क्षमा जिसकी लौ है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न पूर्वक जलाना चाहिए। ठीक है।
अगला देखिए, त्यज्यम दुर्जन संसर्गम भजम साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मरम नित्यम अनित्यताम। कह रहे हैं दुर्जनम माने, एक बार बता दिए, दुर्जन माने दुष्ट होता है, दुष्टों का साथ हम, त्यज्यम माने त्याग कर, साधु माने सज्जन, संतों से या सज्जनों से मेल मिलाप करो, नित्यम अनित्यम माने दिन रात या रात दिन, दिन रात पुण्य कर्म करो, पुण्यम कुरु, दिन रात पुण्य कर्म करो, नित्यम अनित्या माने अहोरात्रम, अहोरात्रम पुण्यम कुरु माने दिन रात पुण्य कर्म करो तथा दिन रात पुण्य कर्म करो और हमेशा, नित्यम माने प्रतिदिन, अनित्यताम माने ईश्वर को स्मरण, स्मरा माने ईश्वर को याद करो और प्रतिदिन ईश्वर को याद करो। ठीक है, फिर से देखिए, दुष्टों का साथ त्याग कर, सज्जनों से मेल मिलाप करो, दिन रात पुण्य कर्म करो और हमेशा ईश्वर को याद करो। अंतिम, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूषवर पूर्णा त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संति संत कियंत। कह रहे हैं मनसि वचसि कार्य माने मन से, वचन से और काय माने शरीर में से पुण्य पीयूष वर्षला माने पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, त्रिभुवनकार श्रेणी माने उपकारों के द्वारा, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए उपकारों के द्वारा तीनों लोकों को आनंदित करने वाले परगुण परमाणु माने दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुणों को भी पर्वतीकृत नित्यम पर्वत के समान बड़ा समझकर, नित्यम माने नित्य ही, अपने निज हृदय माने अपने हृदय से हमेशा प्रसन्न रहने वाले, संतः संति कियंतः प्रसन्न रहने वाले सज्जन व्यक्ति इस संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत ही कम। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। कह रहे हैं मन, वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए उपकारों के द्वारा तीनों लोकों को आनंदित करने वाले दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा समझकर हमेशा ही अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन व्यक्ति इस संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत कम। बस बच्चों, ये पूरा हो गया है। इसका प्रश्न उत्तर अब दूसरे दिन में लिखा भी दूंगी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।